वेलकम दोस्तों, वेलकम टू विशाल सर BSEB यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे महादेश के बारे में कि महादेश और महासागर के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। आज हमारा टॉपिक है महादेश और महासागर। चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दुनिया में कुल कितने महाद्वीप है। तो महाद्वीप कितने हैं? तो दुनिया में 7 महाद्वीप या महादेश है, जिसे महाद्वीप इसको बोलते हैं, जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है और क्या होता है, बहुत बड़ा जगह में, बहुत बड़ा स्थान में। तो कितनी महाद्वीप है? तो कुल 7 महाद्वीप है। उन सातों को नाम क्या क्या है तो बारी बारी से हम लोग जानते चलते हैं। सबसे बड़ा कौन है? एशिया। उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन है दोस्तों? एक बार फिर से दोहराएंगे। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये कितने हैं? 7 ये प्रमुख महादेश है। अब चलते हैं दोस्तों इन सभी के बारे में बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों एशिया के बारे में जानते हैं। हम लोग एशिया महादेश में ही रहते हैं। एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा क्या है? महादेश है। तो पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो एशिया महादेश है। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश है। और साथ साथ इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। सबसे द्वीपों से सबसे ज़्यादा है। जो पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में बताया था, गोलार्ध दोस्तों पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा जाकर देख ले, बता चुके हैं। पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध जो कि यहाँ पर पड़ता है, वहीं पर क्या है? एशिया महादेश का एग्जिस्ट करता है दोस्तों वर्ल्ड मैप पर। और क्या होता है? यह यूरोप के भूभाग अफ्रीका और यूरोप के साथ साथ यूरेशिया के भूमि के साथ साथ यूरेशिया भूमि के भूभाग के मूल भूमि तक विस्तार है। कहने का मतलब है कि इसका जुड़ाव कहाँ है? एशिया महादेश जो हमारा है, एशिया महादेश का जुड़ाव कहाँ तक है? तो यूरोप तक जुड़ाव है। और यूरोप और एशिया का जो मिलन स्थल है उसी को क्या बोला जाता है? यूरेशिया। क्या बोला जाता है दोस्तों? जो एशिया और यूरोप का मिलन स्थल उसको बोला जाता है यूरेशिया। क्या बोला जाता है? यूरेशिया बोला जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि एशिया महादेश में कुल कितने महादेश हैं? तो कुल है 49 देश। कितने देश है दोस्तों? 49 देश है। उसमें हमारा देश बताया था दोस्तों पहले में कि उसमें हमारा देश क्या है? एक भारत भी उसी देश में क्या है? उन्हीं महादेश में शामिल है। 49 महादेश में से कौन देश है? 49 देश में से एक अपना भारत देश भी है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे हमारा है अफ्रीका। कौन महादेश है दोस्तों? दूसरा बड़ा महादेश जो है अफ्रीका। ये कुल भूमि का कितना है? 20% भाग पर। कितना प्रतिशत भाग पर? 20% भाग पर है। इस महाद्वीप में लगभग 54 संप्रभु राज्य हैं। कितना राज्य हैं? 54 संप्रभु राज्य है। जिनमें अल्जीरिया सबसे बड़ा, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन है? अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है, जो कि वर्ग में कितना है? 2,02,381,741 वर्ग किलोमीटर वर्ग भूमि को क्या करता है? कवर करता है। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला हमारा कौन है? यूरोप। कौन है दोस्तों? यूरोप है। यूरोप महाद्वीप क्या है? यूरेशिया के एक हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्या है? यूरेशिया। बताया था कि एशिया और यूरोप के जो सटा हुआ भाग होता है उसी को बोलते हैं यूरेशिया। जो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में, जो पूरी तरह से कहाँ है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में है और ज़्यादातर पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है। यूरोप महादेश में लगभग कितने देश है दोस्तों? 28 देश। यूरोप महादेश में कितने देश है दोस्त? तो 28 महादेश। और यूरोप दूसरा विश्व का कची है, दूसरा छोटा महाद्वीप है। क्या है? छोटा महाद्वीप कह सकते हैं। ये छोटा महादेश कौन है? तो छोटा महादेश क्या चीज? यूरोप। कौन है? यूरोप है। अगला देश तो देखते हैं हमारा अगला महादेश कौन सा था? अगला है नॉर्थ अमेरिका। कौन है दोस्तों? नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? अमेरिका को 2 भागों में बांटा गया है। एक नॉर्थ अमेरिका और एक दूसरा क्या है? एक साउथ अमेरिका। क्या है? एक नॉर्थ अमेरिका और एक क्या है दोस्तों? साउथ अमेरिका है। एक नॉर्थ अमेरिका है और एक दूसरा साउथ अमेरिका है। 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, तो उत्तरी गोलार्ध में जो पड़ता है उसको क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका कहते हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं। अब इसका पूरी तरह से क्या चीज़ होता है? जो दक्षिणी अमेरिका का है पूरी तरह पश्चिमी के भीतरी भाग में है। उत्तरी अमेरिका में कितने देश है दोस्तों? तो उत्तरी अमेरिका में 23 देश। कितने देश है दोस्तों? 23 देश है, जिसमें बरमूडा, अरूबी, कैमोन आइलैंड, ग्रीनलैंड और क्यूटो जैसे सहित कची बहुत सारे देश हैं। अब आते हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका। क्या कहते हैं? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कौन देश है दोस्तों? साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दुनिया का चौथा बड़ा महाद्वीप है। कितने बड़ा? तो चौथा बड़ा महाद्वीप है। ये पूरे विश्व के दक्षिणी भाग में है। ये कितने हैं? किस भाग में? तो दक्षिणी भाग में नीचे की ओर है। दक्षिणी अमेरिका पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में दोस्तों? पश्चिमी गोलार्ध में बता चुके हैं कि इस तरह से होता है। इधर तरफ ईस्ट होता है, इधर तरफ वेस्ट होता है, इधर तरफ नॉर्थ होता है, ऊपर में नीचे होता है साउथ। तो कहाँ पर है? तो पूरी तरह से नीचे ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। कौन? साउथ अमेरिका, जो बता चुके हैं, जो दक्षिण में और कहाँ है? पश्चिम में है। और इसमें 12 देश है। कितने देश है दोस्तों? 12 देश हैं।
ऑस्ट्रेलिया का अगला कौन महादेश है, कौन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कितना लंबाई है दोस्तों, देखिए 7,06,17,930 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। इस तरह से मिलियन ट्रिलियन इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों। क्षेत्रफल के साथ साथ ये क्या है, सबसे बड़ा देश भी है। क्या चीज़ है कि ये सबसे बड़ा देश में से भी है। क्षेत्रफल के साथ साथ ये एशिया जो ऑस्ट्रेलिया महादेश है उसमें का सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सबसे छठा बड़ा सबसे देश है। कितना बड़ा सबसे देश है दोस्तों, छठा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया पर कई द्वीपों का क्या है, 7 तस्मीनिया द्वीप भी है। ये दक्षिणी गोलार्ध में है और प्रशांत और हिंद महासागर के बीच स्थित है। तो यहाँ है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में स्थित है। पृथ्वी के सबसे बड़े देशों में से एक है। और ये क्या है, पृथ्वी के सबसे बड़े देशों में से क्या है, एक है। कौन, ऑस्ट्रेलिया। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। अब दोस्तों देखते हैं हमारा अंतिम जो हमारा महादेश, अंतिम हमारा दोस्तों महादेश है कौन है से देखते हैं दोस्तों, अंटार्कटिका। कौन है दोस्तों, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महादेश हम लोग का अंतिम महादेश है दोस्तों। तो अंटार्कटिका के बारे में जानते हैं। अंटार्कटिका दक्षिणी महाद्वीप और दक्षिणी ध्रुव का स्थल है। दक्षिणी बता चुके हैं कि पृथ्वी हमारा गोल है, तो उसके दक्षिणी में कहाँ, तो दक्षिणी महाद्वीप यानी यहीं पर जो नीचे तरफ है वहीं पर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है अंटार्कटिका, है ना। यह बर्फ से ढका हुआ, इस वस्तुतः क्या है, निर्जन, यहाँ पे कोई जन नहीं है, बर्फ से ढका हुआ भूभाग है अंटार्कटिका। जो दोस्तों अंटार्कटिका क्या है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा तथा सबसे शुष्क और सबसे ठंडा और सबसे हवा वाला का चीज़ महाद्वीप है। यहाँ पर सूखा भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों और बहुत ठंडा है। यहाँ पर पूरा बर्फ जमा हुआ रहता है दोस्तों। और यह 14.2 मिलियन वर्ग क्षेत्र में क्या हुआ है, फैला हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ़ की चादर, अंटार्कटिका की बर्फ़ की चादर पृथ्वी पर बर्फ़ का सबसे बड़ा भंडार है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बर्फ भंडार कहाँ पर है, तो अंटार्कटिका के बर्फ़ की चादर। अगले चलते हैं दोस्तों, यहाँ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ के लोग सीजन के हिसाब से जाते हैं। यहाँ पर लोग क्या चीज़ करते हैं, सीजन के हिसाब से आते हैं। यहाँ पर जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ठंडा बहुत अधिक रहता है। हालांकि कई देशों में यहाँ पर क्या है, रिसर्च सेंटर बनाए, जिसमें भारत का भी है, गंगोत्री है, मैत्री, इस तरह से क्या चीज़ है कि रिसर्च सेंटर बनाए जाते हैं। अंटार्कटिका का ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी अस्थायी निवासी, जहाँ का कोई भी मानव क्या है, अस्थायी निवासी नहीं है। यहाँ पर केवल साइंटिस्ट लोग ही आते हैं या कोई विशेष लोग ही यहाँ पर आते हैं। सब लोग के लिए यहाँ पर नहीं आ पाते हैं क्योंकि यहाँ पर ठंडा बहुत अधिक रहता है। सब लोग के लिए व्यवस्था नहीं हो पाता दोस्तों। हालांकि वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारी की कुछ मानव बस्तियाँ हैं जो अनुसंधान के लिए यानी केवल रिसर्च के लिए दोस्तों यहाँ पर निवास करते हैं। चलिए दोस्तों अब बारी बारी से हम उन सभी को चलिए देख लेते हैं दोस्तों बारी बारी से। अब देखिए हम बताएं सबसे बड़ा कौन है, एशिया महादेश। तो देखिए दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ से ये सब क्या है दोस्तों, एशिया महादेश है। क्या है दोस्तों, ये सब एशिया महादेश का भूभाग है। एशिया महादेश का भूभाग है। दूसरा ये सब क्या है, एशिया है। इधर तरफ जस्ट बगल में बताए थे सटा हुआ भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, यूरेशिया यानी कि यूरोप। क्या है दोस्तों, यूरोप है। क्या है, यूरोप है। उसके बगल में देखिए ऊपर तरफ में है तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका। क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। नीचे तरफ दोस्तों जो है उसको बोलते हैं क्या चीज़, साउथ अमेरिका। क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद नीचे वाला क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका। और देखिए दोस्तों नीचे तरफ है ये क्या, ये अफ्रीका। कौन है महादेश, अफ्रीका महादेश है। कौन महादेश है दोस्तों, अफ्रीका महादेश है। और साथ साथ दोस्तों ये नीचे देखिए ये कौन सा यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन है, कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। और सबसे नीचे यहाँ पर तरफ लेटा के तरफ रहता, लेटा सामान रहता है। यहाँ पर बहुत छोटा छोटा दिखाई नहीं देगा दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा एक महादेश है जो बर्फ से ढका रहता है, उसका नाम है अंटार्कटिका। कौन है, अंटार्कटिका महादेश है। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, महासागर के नाम। अब हम लोग महादेश पढ़ चुके हैं, महासागर के नाम। अब लगल वहीं साथ में हम लोग देख लेते हैं इसको, महासागर की 5 महासागर के इस चित्र में हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे बड़ा महासागर जो है कौन सा है, प्रशांत महासागर। देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर पूरा इधर तरफ से पूरा एग्जिस्ट करता है, यहाँ से लेके यहाँ ये सब जगह क्या है, प्रशांत महासागर। साथ में मैप में आपका इधर भी क्या चाहिए, प्रशांत महासागर ही है। साथ साथ दूसरा बड़ा महासागर कौन है, तो यहाँ पर प्रशांत महासागर है। कौन दोस्तों, कौन महासागर है, तो प्रशांत महासागर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है।
यहाँ पर जो एस टाइप के एस आकार का जो घाटी बना रहा है दोस्तों, एस आकार की घाटी बना रहा है, ये कौन है? अंटार्कटिक ओशियन। कौन है? अटलांटिक ओशियन है। ऊपर में देखेंगे दोस्तों, तो ऊपर में जो बर्फ से जमा रहता है ज़्यादातर समय, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिक ओशियन। क्या बोलते हैं? आर्टिक ओशियन। कन्फ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। नीचे तरफ जो है अंटार्कटिका महादेश है और ऊपर आर्टिक ओशियन, नीचे बीच में जो इस टाइप के है अटलांटिक है। कौन है? अटलांटिक है। जो आप लोग टाइटेनिक मूवी के बारे में जानते हैं दोस्तों, टाइटेनिक का जो जहाज़ था यहीं पर क्या हुआ था? डूबा था दोस्तों। उसके बाद है इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? इंडियन ओशियन है। क्या है? इंडियन ओशियन। तो क्या हो गया? 4 हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ऊपर में पढ़े हैं आर्टिक ओशियन, और नीचे इंडियन ओशियन जो इंडिया का जस्ट नीचे है, इसलिए क्या करते हैं? इंडियन ओशियन। क्योंकि इंडिया का जस्ट नीचे है इसलिए क्या करते हैं? इसके इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन जो किसी देश के नाम पर है। और नीचे हमारा जो चलता है, नीचे जो जो बचा हुआ है जो जगह, उस सभी को मिला के ओशियन का नाम दिया गया है नीचे तरफ, उसको बोलते हैं साउदर्न ओशियन। कौन सा ओशियन बोलते हैं दोस्तों? साउदर्न ओशियन। कौन ओशियन बोला जाता है? साउदर्न ओशियन बोला जाता है। साउदर्न ओशियन बोला जाता है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं महासागर के बारे में। दक्षिणी महासागर बोलते हैं महासागर के बारे में। महासागर के नाम में एक बार पहले भी आप लोग को बता चुके हैं दोस्तों। चलिए फिर से एक बार और, दुनिया में कितने महासागर? दुनिया में 5 महासागर। कितने महासागर है? 5 महासागर, जिसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, आर्टिक ओशियन, आर्टिक महासागर, अंटार्कटिका ओशियन क्या होता है? या साउदर्न ओशियन के नाम से, इसी को बोलते हैं दक्षिणी महासागर। अब इन सभी के बारे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लोग जो है इंपॉर्टेंट जो बात है उसको हम थोड़ा जान लें दोस्तों। हमारा आगे क्या है दोस्तों? देखिए, प्रशांत महासागर के बारे में जानते हैं। प्रशांत महासागर दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा महासागर। कौन है दोस्तों? तो सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा कंपटीशन एग्जाम में। प्रशांत महासागर समुद्री तूफान और चक्रवात आदि के प्रकार का कोई तूफान नहीं आते। प्रशांत महासागर में क्या है दोस्तों? कोई भी समुद्री तूफान या क्या होता है? चक्रवात नहीं आते हैं, इसलिए इस महासागर का नाम कची है? इस सागर का नाम प्र और शांत का मतलब होता है शांत का स्वभाव वाला। इसका नाम पड़ा हुआ है प्रशांत। 2 दोस्तों का नाम पर प्र और शांत, जो शांत स्वभाव वाला उसी का नाम क्या होता है? प्रशांत महासागर। जिसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। किस तरह का आकार है? तो त्रिभुजाकार है। जो प्रशांत महासागर दुनिया में सबसे अधिक क्या है? मौजूद है। बता चुके हैं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरा चलते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर पश्चिमी भाग में तथा अमेरिका में पूर्वी वाले भाग से यूरोप को क्या करता है? जोड़ता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर यूरोप महादेश है, इधर सॉरी यहाँ पर यूरोप हो, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है। इसी के बीच में जो पड़ता है इस वाला घाटी बताए थे दोस्तों, इस तरह के बताए थे। इस तरह का क्या है? कौन है? अटलांटिक महासागर है दोस्तों। अफ्रीका के देश में स्थित है। क्या है? अफ्रीका देश स्थित, इसलिए पुराने समय में से अटलांटिक महासागर द्वारा जहाज के व्यापार के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता था। कि अटलांटिक महासागर से पहले बहुत ज़्यादा क्या होता था? व्यापार। अभी भी वर्तमान समय में सबसे बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता है अटलांटिक महासागर से। दुनिया में सर्वप्रथम पार किए जाने वाला महासागर कौन सा दोस्तों? तो अटलांटिक महासागर। सबसे पहले लोगों ने किस महासागर को पार किया था? तो अटलांटिक महासागर को पार किया था। अटलांटिक महासागर को पार किया था दोस्तों। अटलांटिक महासागर स्थित द्वीप ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है क्या चीज? ग्रीनलैंड। ऊपर तरफ देखेंगे दोस्तों, बहुत बड़ा है। नक्शा में देखिएगा, ऊपर तरफ ग्रीनलैंड मिल जाएगा दोस्तों। तो क्या है? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है। अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी पर लगभग 20% भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है दोस्तों? तो 20% भाग में फैला हुआ है। अब आते हैं इंडियन ओशियन, अपने ओशियन इंडियन ओशियन के बारे में आते हैं दोस्तों। हिंद महासागर दुनिया में तीसरा और सबसे बड़ा क्या है? महासागर है। दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा बड़ा महासागर कौन सा है? तो इंडियन ओशियन है। हिंद महासागर है। हिंद महासागर के उत्तरी भाग में एशिया कप, पश्चिमी भाग में और अफ्रीका के पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलिया आता है। हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में अंटार्कटिक महासागर है तथा कुछ सीमांत क्षेत्रों में जैसे अरब सागर, सोमाली, बंगाल की खाड़ी, अंडमान द्वीप आदि क्या है? स्थित है। इसकी महासागर की औसत गहराई कितना है? 12,773। कितना है? 12,273 फीट क्या है? गहराई है दोस्तों। कहने का मतलब क्या है इसमें कि महासागर जो देखते हैं इंडिया के जो नीचे रहता है, इंडिया के नीचे जो भी महासागर क्या है? क्या कौन सा है? हिंद महासागर। कौन महासागर है? तो किसको छूता है? तो देखिए इधर तरफ कौन सा सागर इंडिया को टच करता है? अरब सागर। इधर तरफ क्या है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। तो ये सब क्या है दोस्तों? यहाँ से लगा हुआ है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें जानते हैं आर्टिक महासागर क्या है दोस्तों। आर्टिक महासागर क्या है?
आर्कटिक महासागर दुनिया के सभी पांचों महासागर में क्या है, सबसे छोटा है। अब देखें ऊपर तरफ, देखें मैप नक्शा में आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, ये क्या रहता है, नक्शा में ऊपर की ओर रहता है, ऊपर की ओर रहता है। नक्शा में क्या रहता है, ऊपर की होता है, छोटा छोटा दो ऊपर दो जगह लिखा रहता है, क्योंकि मैप हम खोलते हैं तो क्या होता है, गोल जैसे रहता है मैप, इसको खोलिएगा तो फैल जाएगा, तो इसी तरह से क्या होता है, नक्शा फैलने पर क्या दोस्तों बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि इस महासागर का तापमान दूसरे महासागरों के तापमान से काफ़ी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। क्या चीज़ पाया जाता है दोस्तों, कम पाया जाता है। बता चुके हैं कि इसका तापमान काफ़ी क्या होता है दोस्तों, कम पाया जाता है। इस सागर के भूमध्य सागर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आर्कटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है, आर्कटिक महासागर की है औसत गहराई कितना, 3,953 फीट है, जो आर्कटिक महासागर के ध्रुव पर होने की वजह से क्या होता है, भालू पाए जाते हैं, जो मछलियाँ क्या करते हैं, शिकार कर, जिसको पोलर बियर के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये क्या चीज़ उत्तरी ध्रुव पर, क्या दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं। अब है अंटार्कटिक ओशियन, जिसको साउदर्न ओशियन के नाम से भी जाना, जो नीचे की तरफ बताए थे नक्शा में, कहा नीचे की तरफ बताए थे कि ऐसे ऐसे करके बताए थे, वो नीचे की तरफ चारों महासागर को काट के बनाया गया है। इस महासागर को दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक ऑस्ट्रेलिया महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अंटार्कटिक महासागर दुनिया के महासागरों में से कहती दूसरा सबसे छोटा महासागर है दोस्तों। तो जैसे ऊपर में हम आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों सब महासागर के बारे में। देखिए दोस्तों ऊपर के एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है दोस्तों, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ पर कौन महासागर दोस्तों, हिंद महासागर है। साथ साथ नीचे क्या है, नीचे बताया है साउदर्न ओशियन है, यानी बताया है दक्षिणी महासागर कहाँ है, नीचे की ओर क्या है, दक्षिणी महासागर है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है दोस्तों, महासागर की चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि अपने दोस्तों को ये सब जानकारी, इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो सब प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।